सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। बेटा आज हम अपना सेकंड अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक प्रश्न पत्र कर लिया है, अब ये सेकंड है। और ये बेटा डीओई की साइट पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा अपठित अवबोधन। सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन पेंसिल अपने पास लेकर बैठें, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलूँगी और कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में हमारी पूरा जो सॉल्यूशन है वह हो जाए। एकदः दौ धनिकौ आस्ताम, एक बार दो धनी व्यक्ति थे। तयो धनिकयोः मध्ये विवादः जातः, उन दोनों धनिक व्यक्तियों के बीच में विवाद हो जाता है। उभौ प्रति न्यायालयं प्रति गतवन्तौ, दोनों ही न्यायालय की ओर चल देते हैं। एकः धनिकः आचिन्त्यत, उनमें से एक धनी ने सोचा, अहम ₹1,00,000 न्यायाधीशाय उत्कोचरूपेण ददामि इति ही, मैं लक्षम का मतलब लाख रुपए न्यायाधीश को उत्कोच के रूप में दे देता हूँ। उत्कोच का मतलब क्या होता है बेटा कि रिश्वत, ठीक है। उत्कोच का मतलब क्या होता है, एक तरह से रिश्वत के रूप में मैं क्या दे देता हूँ, न्यायाधीश को रिश्वत दे देता हूँ 1,00,000 रुपए की। सह वह श्यूते बैग में ₹1,00,000 लाख रुपए स्थापित करके न्यायाधीशस्य गृहं गत्वा, न्यायाधीश के घर गया। अब उसने क्या किया, बैग लिया, बैग में ₹1,00,000 रुपए डाले और न्यायाधीश के घर चला गया। और क्या कहता है, न्यायाधीशः तस्यः मन्तं ज्ञात्वा क्रुद्धम् अभवत्, न्यायाधीश उसके मन की बातों को जानकर क्रुद्धः अभवत्, बहुत ही क्रोधित हुआ। धनिकः न्यायाधीशः अवदत्, धनिक ने न्यायाधीश से कहा, क्या कहा, भो हे न्यायाधीश, मत्सदृशः ₹1,00,000 दातारः दुर्बला एव, मेरे जैसे ₹1,00,000 रुपए देने वाले दातार आपको दुर्लभ ही मिलेंगे, कि ऐसा कोई दानी आपको नहीं मिलेगा जो मेरी तरह है और ₹1,00,000 रुपए आपको देता हो। न्यायाधीशः धनिकम् अवदत्, तो न्यायाधीश ने धनिक को क्या कहा, लख रुपयकाणां दातारः कदाचित अन्ये अपि भवेयुः, ऐसे लाख रुपए देने वाले लोग कदाचित अन्य अपि भवेयुः, और भी हुए हैं, परंतु ₹1,00,000 रुपयकाणां निराकर्तः मम सादृशः अन्यः विरलः एव, लेकिन लाखों रुपए को मना करने वाला मेरा जैसा विरला ही है। अर्थात मैं कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता हूँ। अतः कृपया गच्छतु, इसलिए कृपया करके आप यहाँ से जाइए, कि आपके रुपए मुझे नहीं चाहिए, ₹1,00,000 रुपए जो आप मेरे लिए लेके आए हो, आप यहाँ से चले जाइए। न्यायस्थानम मलिनम व म करोतु, न्यायस्थान को गंदा मत करे। लज्जिता धनिका धनस्यूतं गृहीत्वा ततः निर्गतः, लज्जित होकर धनिक धन का बैग उठाकर वहाँ से निकल गया। उसके बाद बेटा एक पदेन में उत्तर है। एक पदेन में उत्तर में क्या है, कयो मध्य विवादः जातः, किनके बीच में विवाद हो गया था, तो हमने पढ़ा है कयो है। अभी हमें आंसर भी किस में देना है बेटा, ठीक है, कयो है ना, तो आंसर भी हमने क्या देना है, धनी कयो। किनके बीच में विवाद हो गया था, दो धनियों के बीच में हो गया था ना, दो अमीर व्यक्तियों के बीच में हो गया था, धनी कयो आ जाएगा। कहा लज्जितः भूत्वा निर्गतः, कौन निकल गया था, तो यहाँ पर रहा धनिकः लज्जितः भूत्वा निर्गतः, जो धनी व्यक्ति है वह लज्जित होकर बाहर निकल आया। उभौ कुत्र गतवन्तौ, दोनों कहाँ पर गए थे, दोनों कहाँ गए थे, न्यायालयं प्रति गतवन्तौ। उभौ कुत्र गतवन्तौ, न्यायालय प्रति गतवन्तौ। उसके बाद बेटा आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर आता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखत, इसके बाद है धनिकः न्यायाधीशं किम आवदत्, धनिक ने न्यायाधीश से क्या कहा, तो हमने पीछे क्या पढ़ा है, क्या कहा था धनिक ने न्यायाधीश से, कि भाई मैं तुम्हें ₹1,00,000 रुपए उत्कोच के रूप में दे रहा हूँ, मेरा जैसा कोई भी दानी आपको नहीं मिलेगा। क्या कहा था, मत सादृशः, जो ये लाइन लिखी हुई थी ना बेटा, मत सादृशः ₹1,00,000 रुपयकाणां दातारः दुर्बलः, ये वाला आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, मत सादृशः ₹1,00,000 रुपयकाणां दातारः दुर्लभः एव। उसके बाद सेकंड है, न्यायाधीशः किम अवदत्, और न्यायाधीश ने क्या कहा था कि ऐसे लाख रुपए देने वाले दानी बहुत हुए हैं, लेकिन मुझ जैसा
रुपए लेने वाला कोई भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस वाली लाइन को हम इसको पूरा लिख देंगे। लक्ष लक्ष रूपकाणां दातारः कदाचित् अन्ये अपि भवेयुः परंतु लख रूप्यकाणां निराकर्ता मम सादृश्यः अन्ये विरला एव अतः कृपया गच्छतु। ये पूरी लाइन इसमें लिख देना बेटा। एकः धनिकः किम अचिन्त्यत, एक धनिक व्यक्ति ने क्या सोचा था कि मैं रिश्वत के रूप में न्यायाधीश को क्या दे देता हूँ, लाख रुपए दे देता हूँ। तो इसमें आपको पैराग्राफ में देख के बेटा इसको फिल कर लेना है। एकः धनिकः अचिन्त्यत अहम लख रूप्यकाणानि न्यायाधीशः उत्कोच रूपेण ददामि इति ही। ओके, अब है आपका इस अनुच्छेद का आपको शीर्षक बताना है। तो इसका क्या शीर्षक हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है इसका शीर्षक। ठीक है, सत्यवान न्यायाधीश, सत्यनिष्ठ न्यायाधीश। और बेटा इसका शीर्षक आप क्या बना सकते हो, आप भी थोड़ा सा सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके अनुसार इसका और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं। ठीक है, निष्ठावान न्यायाधीश, सत्यवान न्यायाधीश। नेक्स्ट आता है इसी में ही ई पार्ट में है बेटा, केवल आपको यथा निर्देश उत्तर देना है। एक दहा दो धनिकहु आस्ताम, यहाँ पर क्रिया बतानी है। ये तो बहुत ही ईजी है, आस्ताम क्रिया है, आपको सबको पता है। इसमें क्रिया क्या है, आस्ताम क्रिया है। लज्जितः इति विशेषण पदस्य है, विशेष्य पद कौन, तो लज्जित कौन हुआ था, धनिक हुआ था, तो विशेष्य बताना है तो धनिक हो जाएगा। उसके बाद निर्धन का विलोम, ये तो बिल्कुल ही ईजी है, आप सबको पता है धनिक होता है। अहम लख रूप्यकाणाम, अहम लखम रूप्यकाणीम डैश ददामी, तो किसको लाख रुपए, अहम लख रूप्यकाणीम डैश ददामी। इस वाक्य में अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जो अहम है कस्महि प्रयुक्तः, तो कस्महि में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। तो इन सब में तो देखो धनिकाय न्यायाय, तो गलती हो गया, न्यायाधीशा, इन दोनों में चतुर्थी विभक्ति है। लेकिन लाख रुपए है किस, यहाँ पर अहम किसके लिए कि मैं लाख रुपए दे दूंगा, अहम किसके लिए, धनी व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, धनिकाय, क्या जाएगा, धनिकाय। ठीक है, यहाँ पर लाख रुपए कौन दे रहा है, यहाँ पर अहम को ना धनी व्यक्ति है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ख आता है और इसमें क्या है, आपको अपने मित्र को सौमित्रम एकादश पाठ कक्षाया संस्कृतं पठितुं प्रेरयन्तुं लिखिते पत्र स्थानानि पूरयित्वा पत्रं च पुनः उत्तरपुस्तिकायां लिखतु, कि आप अपने मित्र को 11वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। पहले छात्रावास है, छात्रावास के बाद आप क्या लिखोगे, इसमें मंजूषा में बेटा ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर पहले मंजूषा ही देख लीजिए, ये हमारी मंजूषा है, इस मंजूषा में हमारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आभवम, नमो नमः, मित्रम, शक्नुमः, विषहि, धेरादून्तः, संस्कृतस्य है, अनेकाशु, पत्रेण और ग्रंथः। ठीक है, इनका प्रयोग करते हुए हमने ये पूरा करना है। अब देखो रचनात्मक कार्य में हमारा क्या है, ये हो गया। अब छात्रावास, छात्रावास के बाद हम क्या लिखते हैं, पहले क्या लिख देंगे बेटा, देहरादून। ठीक है, पहले में क्या आ जाएगा हमारा, देहरादून आ जाएगा। फिर प्रिय मित्र, मित्र को क्या करेंगे हम, नमो नमः करेंगे। ठीक है, दूसरे में क्या आ जाएगा, नमो नमः। पहले में लिखो बेटा देहरादूनतः, दूसरे में लिखो नमो नमः। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर सब कुशल से है, वहाँ पर भी सभी कुशल से होंगे। तौ डैश ज्ञातम, तौ डैश ज्ञातम, क्या ज्ञात होगा, तो पत्र से ही कुछ ज्ञात होगा ना। तौ पत्रेण ज्ञातम, यहाँ पर क्या जाएगा, तौ पत्रेण ज्ञातम, तुम्हारे पत्र से ज्ञात हुआ। यत त्वम एकादश कक्षायां संस्कृतम पठितुम इच्छामि, कि तुम 11वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है कि तुम 11वीं क्लास में संस्कृत पढ़ो। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, अहम अति प्रसन्नः, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो क्या आ जाएगा, अहम अति प्रसन्नः आभवम, अहम अति प्रसन्नः आभवम। तो सेकंड में क्या आ जाएगा बेटा, इसमें फोर्थ में क्या आ जाएगा, आभवम। यतः संस्कृतं पठित्वा वयं स्वदेशस्य गौरवम् अनुभवन्ति, यतः क्योंकि संस्कृतं पठित्वा, संस्कृत को पढ़कर, वयम हम सब, स्वदेशस्य अपने देश के, गौरवम अनुभवन्ति अपने देश के गौरव का अनुभव
कर सकते हैं। तो अनुभवितुम शक्नुमः, क्या जाएगा, अनुभवितुम शक्नुमः। ठीक है, हम अपने देश का क्या कर सकते हैं बेटा, गौरव को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि सकने अर्थ में आता है बेटा, शकन होती जो धातु है वो क्या होता है, कर सकना, सकना अर्थ में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है इयं देवभाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, यह देवभाषा है, विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीन है। वैज्ञानिकी चाहते और वैज्ञानिकी भी है। विश्वस्य डैश भाषासु, विश्व की क्या जाएगा, विश्व की अनेकासु भाषासु, अनेक भाषाओं में। विश्वस्य है अनेकासु भाषासु, भारतीय भाषासु च, और भारतीय भाषा में भी संस्कृतस्य शब्दः प्राप्यन्ते, संस्कृत के शब्द प्राप्त होते हैं। विश्व की क्या है ये, अनेक भाषाओं में भारतीय भाषा जो है वो संस्कृत भाषा के बारे में है, और भारतीय भाषाओं में भी क्या है बेटा, बहुत सारे शब्द संस्कृत के शब्द ही प्राप्त होते हैं। किम त्वम जानासि, क्या तुम जानते हो, यत् कि वेदः रामायण महाभारत उपनिषदः पंचतंत्र हितोपदेशः, ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रंथः संस्कृत ही एवं लिखिता, संस्कृत यहाँ पर क्या जाएगा, ग्रंथा, ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। ये सारे ग्रंथ किस में लिखे हुए हैं, संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। अतः त्वम सर्वे, इसलिए तुम सर्वहि विषय ही, सभी विषयों के साथ तुम क्या करो, सर्वहि विषय ही, क्योंकि सहा के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ पर तृतीय क्या है, विषय ही है। संस्कृतम अपि परिश्रमेण पठ, संस्कृत को भी बड़े ही मेहनत से पढ़ना। सभी भाषाओं के साथ, सभी विषयों के साथ तुम्हें संस्कृत भी परिश्रम से ही पढ़नी है। अवकाशेषु मम गृहम आगच्छ, अवकाश में हमारे घर आना। माता पिताभ्याम मम प्रणामम कथ्य, और माता पिता को मेरा नमस्कार कहना। तव मित्रम, तुम्हारा मित्र, और मित्र का नाम क्या है, यहाँ पर मित्र का नाम है, यहाँ पे दिया हुआ है बेटा मित्र का नाम, शायद नहीं दिया हुआ इसमें ना, शायद मित्र का नाम, हाँ यहाँ पर मित्र का नाम नहीं है, तो यहाँ पर आप कोई भी मित्र का अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, तव मित्रम, अच्छा नीचे दिया हुआ, सॉरी, तव मित्रम वैभव, तुम्हारा मित्र वैभव। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, इसमें हमने क्या करना होता है बेटा, वाक्य का निर्माण करना होता है। ठीक है, अब इसमें आप कैसे कैसे वाक्य बनाओगे, छोटे छोटे वाक्य बना के देखो। पहला आपको क्या दिखाई दे रहा है, अध्यापक है, छात्र है, चित्रम है, पाठयन्ति है, पठन्ति है, शृण्वन्ति है, पृच्छन्ति है, मानचित्रम है। आप इन 4-5 से ही 4-5 लाइन तो वैसे ही बना लोगे। तो हम क्या बनाएंगे, पहला अध्यापक क्या कर रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है, चित्र के माध्यम से पढ़ा रहा है। अध्यापक बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, अध्यापकः, मैं लिख ही देती हूँ बेटा, पिछली बार एक बच्चा कह रहा था कि मैम हमें ऐसे बोलने में समझ में नहीं आता, आप लिख दिया करो, तो अब मैं लिख रही हूँ, आप ध्यान से जल्दी जल्दी लिख लेना। अध्यापकः, ठीक है, चित्राणाम, अध्यापकः, अध्यापक, चित्राणाम, चित्राणाम माध्यमेन, किस माध्यम से पढ़ा रहा है, चित्र के माध्यम से पढ़ा रहा है। माध्यमेन क्या कर रहा है, बालकान पाठयन्ति, अध्यापकः चित्राणाम माध्यमेन, चित्राणाम माध्यमेन बालकान, बालक को, यहाँ पर हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी ना, बहुवचन, बालक को, पाठयति पढ़ाता है, अध्यापक बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ाता है। अध्यापकः चित्राणाम, चित्र का कर दिया, चित्राणाम माध्यमेन, माध्यम से, बालकों को, या छात्रान लिख सकते हो, यहाँ पे छात्रा है तो आप छात्रान भी लिख सकते हो, बालकानाम, बालकान भी लिख सकते हो बेटा, छात्रान पाठयति या बालकान पाठयति। और छात्र क्या कर रहे हैं भाई, ध्यान से सुन रहे हैं। अध्यापक जब पढ़ा रहा है तो छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। अब मैं ये क्रिया जो लिखी हुई है उसको यूज़ कर रही हूँ, सुनने की क्रिया को यूज़ कर रही हूँ बेटा।
छात्रः सम्यक शृण्वन्ति। छात्रः सम्यक अच्छे प्रकार से शृण्वन्ति सुन रहे हैं, अर्थात छात्र ध्यान से सुनते हैं। छात्रः सम्यक शृण्वन्ति। मानचित्र को देखकर क्या करेंगे, अब वो पर्सन पूछेंगे। पृच्छन्ति लिया मैंने, पृच्छन्ति का मतलब पूछना, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, किसको देखकर पूछ रहे हैं, मानचित्र को देखकर पूछ रहे हैं। अध्यापक कुछ पढ़ा रहा है तो बच्चे मानचित्र को देखकर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मानचित्रम यूज कर लिया। मानचित्रम दृष्ट्वा देखकर, मानचित्रम दृष्ट्वा क्या कर रहे हैं, प्रश्नान पृच्छन्तुः, ठीक है। पर्सन पूछते हैं। मानचित्रम लिखो बेटा, मानचित्रम दृष्ट्वा, मानचित्र को देखकर, प्रश्नान पृच्छन्तुः, प्रश्न को पूछते हैं। लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट अब क्या बनाए हम, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, उत्पीठिकार है हमारे पास, पुस्तकम है, मार्जनी है, बालिका भी है, शिक्षिका भी है। चलो यहाँ पर शिक्षिका तो हमारे इसमें दिखाई नहीं दे रही है चित्र में, लेकिन हमें दिया हुआ है। तो अब हम उत्पीठिका, पुस्तक और मार्जनी देख लेते हैं। हमारे पास ये यहाँ पे रखी हुई है, पुस्तक भी है, ठीक है, मार्जनी भी है, सुधाखंडा भी है, मतलब चौक भी है हमारे पास। तो हम क्या बना सकते हैं, उत्पीठिका पर पुस्तक और चौक रखी हुई है। उत्पीठिका पर क्या रखी हुई है, पुस्तक है, चौक है, और आपकी डस्टर को बोलते हैं मार्जनी, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, पुस्तकम, लिख लो बेटा आप, पुस्तकम, उसके बाद सुधाखंडम, मार्जनी, च कहाँ पर स्थित है, उत्पीठिकः एव स्थापितः, उत्पीठिकः एव स्थापितः, ठीक है। पुस्तकम, पुस्तक यूज किया हमने, पुस्तकम, सुधाखंडम, मार्जनी, उत्पीठिका एव स्थापितः, उत्पीठिका पर स्थापित है, या उत्पीठिका एव सन्ति, ऐसे भी लिख सकते हो आप, उत्पीठिका पर हैं, उत्पीठिका एव सन्ति। उसके बाद अब हम क्या बनाएं, यह सिंपल सा अगर हम बनाएं, एतत, ये जो चित्र है वो किस चीज़ का चित्र दिख रखा है हमें, कक्षा का चित्र दिखाई दे रहा है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं बेटा, एतत कक्षायाः चित्रम अस्ति, यह कक्षा का चित्र है, एतत कक्षायाः चित्र अस्ति। और उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर वैजनानी है, वातानुकूलन यंत्र, आसंदा है, कुर्सियाँ हैं, उत्पीठिका है, तिष्ठन्ति बैठे हुए हैं, छात्रा उत्पीठिकः तिष्ठन्ति, छात्र जो है उत्पीठिका पर बैठे हुए हैं, ध्यानेन शृण्वन्ति, ध्यान से सुन रहे हैं, सर्वे छात्रा ध्यानेन शृण्वन्ति, ठीक है। अत्र वायु यंत्रणम अपि सन्ति, यहाँ पर वातानुकूलम का मतलब एसी, वातानुकूलम यंत्र भी है और पंखे भी हैं, ठीक है। तो इस अस्मिन् चित्र नहीं बोलेंगे, अत्र बोलेंगे, यहाँ पर, कहाँ पर, मतलब कक्षा में, ठीक है, या मम बोलेंगे, मम कक्षायां व्यंजनानि अपि सन्ति, मेरी कक्षा में पंखे हैं। और उसके बाद विद्युत फलकम है, स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, विद्युत फलकम क्या है, स्मार्ट बोर्ड है। शिक्षक क्या कर रहा है, महापुरुषों का चित्र दिखा रहा है आपको, महापुरुषाणाम चित्राणि दिखा रहा है, किसके माध्यम से, इसके स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिखा रहे हैं, मतलब विद्युत फलकम के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो इसका भी हम बना सकते हैं, शिक्षकः विद्युत फलकम माध्यमे महापुरुषाणाम चित्राणि दर्शति ही, ठीक है, एक वर्ड लगा दिया बस हमने, दर्शति ही। क्या बोला मैंने, शिक्षकः विद्युत फलकम, एक विद्युत फलकम मध्य, विद्युत फलकम का प्रयोग करके या माध्यमेन महापुरुषाणाम चित्राणि दृश्यति ही, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मंजूषा बहुत ज़्यादा दे दी है। जितने शब्द हमारे पास होंगे हम उतने ही वाक्य आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपको रामायण के ऊपर बनाना है, राम वाल्मीकि। चलो इसमें मैं आपको ये कार्य देती हूँ, रामायण के ऊपर अगर आपसे बन सकता है तो प्लीज़ आप कोशिश करना और ये वाक्य बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर कोई गलती होगी तो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, जो पर्सन नंबर 4 है वह बहुत ही ईजी होता है। मैं गाँव में रहता हूँ, मैं अहम गाँव में मतलब ग्राम में, सप्तमी विभक्ति होगी। सप्तमी विभक्ति में क्या आता है, में और पर, क्योंकि आपको कारक विभक्ति तो बेटा सबको आती होगी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग जुदाई अर्थ में
उसके बाद संबंध होता है का के की, अधिकरण में क्या होता है मैं या पर, संबोधन हे अरे, ये आपको पता ही है। रहता हूँ मतलब निवसति, अहम ग्रामे निवसति, मैं गांव में रहता हूँ। अगर यहाँ पे आ जाए मैं शहर में रहता हूँ तो सेम आप क्या लिखोगे, ग्रामे के स्थान पर क्या लिख दोगे, नगरे, अहम नगरे निवसति, अहम देहली नगरे निवसति, मैं देहली नगर में रहता हूँ। ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ का ऐसे बना सकते हो। अहम मैं गांव में, ग्रामे सप्तमी विभक्ति लगा दी, निवसति ही रहता हूँ। उसके बाद है मेरे पिताजी अध्यापक हैं, मेरे मतलब मम, षष्ठी विभक्ति, मम पिताजी, पिताजी मतलब मम पितुः गुरुः अस्ति, या मम पिता गुरुः अस्ति, मम पिता गुरुः अस्ति या अध्यापकः अस्ति, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, मेरे फादर जो हैं वो क्या हैं, अध्यापक है। मम पिता अध्यापकः अस्ति, मेरी माता, मेरी षष्ठी विभक्ति आ गई मम, मम माता गृहिणी अस्ति, मम माता गृहिणी अस्ति, मेरी माता गृहिणी है। वह रविवार को दिल्ली जाएगा, वह रविवार को, ठीक है, रविवार को, वह के लिए सह, वह के लिए क्या लगा देंगे हम, सह। रविवार को दिल्ली जाएगा, जाएगा मतलब फ्यूचर टेंस में बता रहा है। रविवासरे, रविवार को मतलब रविवासरे दिल्ली नगरम जाएगा, गमिष्यति ही, सहा के साथ ती आएगा, सहा के साथ क्या आएगा, ती आएगा। सहा रविवासरे दिल्ली नगरम गमिष्यति ही। तुम लोग वहाँ कब जाओगे, तुम लोग वहाँ कब जाओगे, तुम लोग का मतलब बेटा काफ़ी लोगों के बारे में पूछा गया है तो यूयम आएगा, तो हम युआम यूयम, ठीक है, तुम लोग काफ़ी लोग हो जाएंगे ना, तुम लोग युआम हो जाएगा। युआम वहाँ पर, वहाँ मतलब तत्र, कब का मतलब कदा, और जाओगे मतलब गमिष्यतः, यूयम कदा तत्र गमिष्यतः, तुम कब वहाँ जाओगे, तुम लोग वहाँ कब जाओगे। यूयम कदा तत्र गमिष्यत, लिख लो बेटा, यूयम कदा तत्र गमिष्यत, तुम वहाँ कब जाओगे। कल वर्षा हो रही थी, पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है, हो रही थी, आसीत हो चुका है, वो काम हो चुका है। कल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्वः, हयः, हयः स्वः आने वाला कल, अद्य आज, और हया बीता हुआ कल। हयः वृषः आसीत, कल वृषः थी, ठीक है। सभी छात्र परीक्षा लिखेंगे, सभी छात्र मतलब सर्वे छात्रः, परीक्षा का मतलब परीक्षा, लिखेंगे ये भी फ्यूचर के लिए। लेखिष्यन्ति, सर्वे छात्रः परीक्षां लेखिष्यन्ति, ठीक है, सर्वे छात्रः परीक्षां लेखिष्यन्ति, सभी छात्र परीक्षा लिखेंगे। तो इस तरह से बेटा आप वाक्यों को जोड़ते हुए बनाने की कोशिश किया करो, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब जब वाक्य को जोड़ जोड़ के बनाओगे ना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और आपको कारक के बारे में थोड़ी बहुत पता होना चाहिए कुछ आपको, आप चाहे गलत बनाने की कोशिश करो, लेकिन बेटा कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, कोई ना कोई वाक्य तो आपका ठीक होगा ही। फिर आप जब अच्छे से ज़्यादा बनाने लग जाओगे तो आप में क्या हो जाएगा, वो हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मैं तो कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद ग भाग है बेटा, देखो नेक्स्ट है हमारा ना अस्ति उद्यमो समूह बंधु। अब हमने इसका क्या करना है, ना अस्ति उद्यमो समूह बंधु में क्या करना है, जहाँ पर हमारा बेटा ओ की मात्रा है ना, यहाँ पर ये ओ की मात्रा, इसको क्या कर देंगे, विसर्ग में बदल देंगे। ना अस्ति, ना अस्ति, वैसे हमने पूरा तो नहीं करना ना संधि विच्छेद, अगर वैसे पूरा करना हो तो क्या लिख देंगे, ना फिर अस्ति फिर उद्यमो फिर समूह फिर बंधु, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ ओ को क्या कर देना है, विसर्ग बना देना है, और बंधु एज इट इज लिखना है। ओ के स्थान पर क्या कर देना है, विसर्ग कर देना है, और फिर बंधु लिखना है एज इट इज। ना अस्ति है समूह, मैं के बाद ओ है उसका विसर्ग कर देना है, और फिर बंधु लिख देना है। जनहा धन तम, जनस्तम, यहाँ पे ता है तो अदस्य आ जाएगा ये वाला बेटा, ऐसे हम लिख देंगे।
जो लिखना ही पड़ेगा, जनस्तम ऐसे। यहाँ पर ता से पहले हमारा क्या हो जाता है, श आता है। उसके बाद यहाँ पर अश्वचेत है, चा से पहले आधा वाला श आता है। तो ये तो पहले भी आया था, आपके पहले वाले उसमें भी आया था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अश्वः। अब हमारे पास जो ये वाला श था, इसके स्थान पर हमने क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया। ठीक है, अश्वः धन चेत, अश्वः धन चेत, चेत चेत सॉरी, अश्वः धन चेत, ता का भी दा हो जाता है ना, अश्वः धन चेत। अब यहाँ पर है कश्चित धन इयमिति, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे क ची एज इट इज। फिर हमारा ता है, ता का क्या बन जाना है, द। मात्रा कौन सी है, छोटी की, दी। और फिर उसके बाद या मिति एज इट इज। ठीक है, ता का दा होगा, ता था दा, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर दिया और ई की मात्रा लगा दी, तो हमारा ये वर्ड बन गया काचिदयमति। नेक्स्ट है हमारे पास महत धन भयात। अब इसमें ओ लगा देंगे विसर्ग के स्थान पर। जैसे पहले में हमने ओ को विसर्ग बना दिया था, यहाँ पर हम विसर्ग के स्थान पर ओ लगा देंगे। वही लो, महतो भयात, महतो भयात, बहुत अधिक डर है भाई, सबको लगता है डर, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से। इसमें आपको समास का विग्रह करके क्या करना है, समास का विग्रह करके बताना है। लता तरु गुल्मः, लता तरु गुल्मा 3 है, तो पहला ही आ गया। लताश्च तरवश्च गुल्माश्च है। सामलम मलेन सहितम, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। सामलम तो सबको याद हो गया होगा अच्छे से ही। सामलम मलेन सहितम पीछे वाले में भी आया था। कृष क्षेत्र कर्षण, क्षेत्र कर्षण, तो इसका मतलब क्या, दोनों जो बैल थे वो क्षेत्र का जोतने का कार्य कर रहे थे, तो क्या जाएगा बेटा, क्षेत्रशः कर्षणम, क्षेत्रने का कार्य, का के की षष्ठी विभक्ति में आता है। क्षेत्रशः कर्षणम, दोनों बैल किसका काम कर रहे थे, खेत को जोतने का कार्य कर रहे थे ना, तो षष्ठी विभक्ति आ गई, का के की आ गया। क्षेत्रशः कर्षणशः, क्षेत्रशः कर्ष, सॉरी मैंने गलत लगा दिया, कर्षणम कर्षणशः नहीं आएगा बेटा, खा आएगा बच्चा, इसका का नहीं आएगा, एक मिनट सॉरी बच्चा। यहाँ पर क्या आएगा, क्षेत्रशः कर्षणम, क्योंकि कर्षणम में थोड़ी ना चेंज होना है, खेत को जोत रहे हैं तो खेत का में ही आ रहा है, क्षेत्रशः कर्षणम। अब राजपुत्र, ये भी बहुत बार मैडम पहला ही आप लोगों का करवाती होंगी षष्ठी विभक्ति में, राजपुत्र राज्ञपुत्र, षष्ठी तत्पुरुष समास में यही एग्जाम्पल लिखवाते ना, राजपुत्र राज्ञः पुत्र। उसके बाद हमारे पास है पश्चात अनुव्रजन्ति, पश्चात के साथ क्या होता है, अनुव्रजन्ति, पश्चात अनु के शब्द में आता है। ठीक है, अनु के साथ पश्चात होता है। अनुरथम, जैसे रथस्य पश्चात आपने पढ़ा था, अनुरथम रथस्य पश्चात, ऐसे ही पश्चात अनुव्रजन्ति लिखा हुआ है तो अनुव्रजन्ति ही आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय, ये तो भाई बहुत ही ईजी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नृत्वम लिखा हुआ है, और तव का ही क्या बचता है, त्वम से बचता है, तो यहाँ पर भी त्वम आ गया, यहाँ पर भी त्वम आ गया, कहाँ नहीं आया, खा में नहीं आया, तो हम खा में लगा देंगे, बस वही हो गया। क्योंकि हमें पता है तव में क्या शेष बचेगा, त्वम शेष बनेगा, तभी नृप धन तव बनाएंगे तो नृप्तवम बनेगा। अध्यापिका है, अध्यापिका है तो टा प्रत्यय लगेगा, आ गया भाई, अध्यापिका, बालिका, है ना, नायिका, इन सब में कौन सा है, टा प्रत्यय है हमारा। महत्वम, अब इसमें भी देखो त्वम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तव वाला आएगा, यहाँ पर भी त्वम, यहाँ पर भी त्वम, ये दोनों कैंसिल, ख वाला हमारा आंसर हो गया। महत धन तव, महत धन तव, क्योंकि हमें पता है जब हमारा त्वम है वो क्या शेष रहता है, त्वम में तव शेष रहता है, या ये कह सकते हो तव के बाद क्या होगा, त्वम आएगा। रमणीया, रमणीया, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, टा प्रत्यय, आ शेष रहेगा। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा, आ शेष रहेगा। जैसे आप लोगों को बताया होगा, अश्वाह, बाला, ऐसे तरह से अजा, रमणीया, आ शेष रहता है टा प्रत्यय में बेटा। ध्रुतः, इसमें भी सारे टा प्रत्यय क्या आ गए इसमें, ध्रुतः, ध्रुत धन टा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है सबको।
अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, संवाद करना है भाई। और संवाद में ये हमसे हमेशा क्या पूछते हैं, ये हमसे हमेशा वाच्य परिवर्तन पूछते हैं। ठीक है, वाच्य के अनुसार हमें समास को करना है। पहला हमने देखा, पीछे से देखा करो बेटा, इसमें क्रिया से पठती क्रिया है, तो इसका मतलब पहले वाले में तृतीय चीज तो आएगी नहीं, सिंपल आएगा। पठती क्रिया के साथ सी और आ गया। सी किसके साथ आता है, त्वम के साथ। मैंने सेंटेंस को नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ क्या देखी, क्रिया देखी, और क्रिया देख के मुझे पता है सी के साथ हमेशा त्वम आता है, तो मैंने त्वम लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कर्ता को देखा, इसमें कर्ता तृतीय विभक्ति में मया है। मया कर्ता तृतीय विभक्ति में आ गया, तो भाई मुझे अपने आप को समझा लेना है कि अब हमारा ये वाच्य परिवर्तन हो चुका है, ये कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पठयते है। क्या आ जाएगा बेटा, पठयते है। मया तृतीय विभक्ति आ गई, तो हमारी क्रिया यते में जाएगी, ना तो पठामी होगा ना पठसी होगी, दोनों ऑप्शन कट गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रियंका, ये भी नहीं पढ़ा मैंने, फिर देखा मैंने, तव है और यहाँ वर्तते है। तव है और वर्तते है, सिंपल है दोनों के दोनों। तो मैंने क्या लगाया, श्लोक उच्चारणम। श्लोक उच्चारणम, तो श्लोक उच्चारणम शुद्धम वर्तते है। तुम्हारा जो श्लोक उच्चारण है वह शुद्ध है। सिंपल सा सेंटेंस था, तो सिंपल ही हमने बना दिया। हाँ, प्रतिदिनम, प्रतिदिन मैं क्या करती हूँ, श्लोक उच्चारण का अभ्यास करती हूँ। क्रियते ही आ गया भाई, तो मतलब मेरे द्वारा। मया हमने तृतीय विभक्ति लगा दी। मया मेरे द्वारा प्रतिदिन क्या होता है, श्लोक उच्चारण का अभ्यास किया जाता है। हाँ, प्रतिदिन मैं श्लोक उच्चारण का अभ्यास करती हूँ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम। तो समझ में आ गया ना, क्रिया देखनी है और फिर हमें ऑप्शन पे जाना है और अपना वाच्य जो है जिसमें आप हमेशा डरते हो उसको सोल्व कर लेना है। भाई क्वेश्चन नंबर 9 में तो मैं क्या ही बताऊं, ये क्या है, 5:30 है, ये आप ही मुझे बता दोगे। सार्ध पंचवाद ने, 7:45 का पादो नष्टवाद ने, 9:15 का क्या बनेगा, सपाद नववाद ने, फिर दोबारा से 9:15 आ गया सपाद नववाद ने, फिर 12:45 आ गया पादोन एकवाद ने। ठीक है, पादोन एकवाद ने। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में काफ़ी बच्चे गलतियां करते हैं, ये बताती हूँ बेटा मैं आपको, ध्यान से देखना। अब देखो पीछे की तरफ आओ, भविष्यति ही डैश अवकाश है, भविष्यति ही मतलब आगे होगा, अभी हुआ नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, स्वः। स्वः आने वाले कल के लिए, ठीक है, हया बीते हुए कल के लिए, अद्य आज। स्वः अवकाशः भविष्यति ही, कल अवकाश होगा। त्वम डैश पठिष्यति ही, अब इसमें क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। भाई तुम कब पढ़ते हो बता दो मुझे भी, मैं भी उसी टाइम पढ़ लूँगा, तुमसे पूछ लूँगा कुछ ना कुछ, भाई बता दो बता दो। तो इसमें क्या कह रहे हैं, त्वम डैश पठिष्यति ही, त्वम कदा पठिष्यति ही, त्वम कदा पठिष्यति ही, कब क्वेश्चन पूछ रहा था वो उससे। डैश त्वम माम मुक्त्वः यासि ततः वेल्या विवेल्या सयात्, ये भी भाई बुद्धिमती वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, यदि त्वम माम मुक्तः यासि, यदि तुमने मुझे मुक्त कर दिया, छोड़ दिया, ऐसे मुझे मत छोड़ के जाना। ठीक है, करणीयम बहि अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम, ये तो एज इट इज आपका श्लोक दिया हुआ है बच्चा। करणीयम करना चाहिए, बहि अंतर्जगति बाहर और अंदर से, बहु शुद्धिकरणम शुद्धिकरणम करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हमें अपने अंदर और बाहर से भी पवित्र रहना है और अपने वातावरण को भी स्वस्थ रखना है। सूची पर्यावरण चैप्टर से है बेटा ये। नेक्स्ट है बेटा आपके पास प्रश्न नंबर हमारा 11 है। प्रश्न नंबर हमारा 11 में भाई हमें अशुद्ध दिया गया है और हमें क्या करना है, शुद्ध लिखना है। तो ये तो आप जब कर दोगे, ये मेरे तो इंटेलिजेंट सारे बच्चे हैं। यहाँ पर क्या है, क्रीडति है और यहाँ पर अहम है। अहम के साथ कभी ती आता नहीं है, अहम के साथ हमेशा क्या आता है, मी आता है। अहम के साथ हमेशा मी आता है। भयंकर वने, अरे भाई जब वने आप सप्तमी विभक्ति ले रहे हो तो आप भयंकरे को भी सप्तमी कर दो। सिंह भयंकरे वने निवसति ही, भयंकर वन में रहता है। वन में सप्तमी विभक्ति ना बेटा। अच्छा जी,
अब ये कह रहा है कुरु भाई करो। अरे भाई क्या हो गया मेरे साथ, क्यों आपकी दुश्मनी क्या हो गई, मेरे साथ भी भोजन कर लो भाई। तो क्या कह रहा है, त्वम भोजनम कुरुहु, त्वम भोजनम कुरुहु, सहा नहीं आएगा बेटा, भोजनम कुरुहु, कुरु में त्वम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है बालिका लिख दिया और यहाँ नृत्यंती। अरे भाई इन्होंने क्या कर दिया, हमारे पास क्रिया तो बहुवचन की, यहाँ कर्ता भी तहा भी बहुवचन के साथ सौंदर्य आ गया, लेकिन भाई नृत्यंती क्रिया जो है वो बहुवचन की है, तो हमारा ये भी क्या हो गया बेटा, बहुवचन करना पड़ेगा ना। बालिका क्या जाएगा, बालिका। बालिका ही सुंदर नाचती है, नहीं भाई आजकल तो बालक भी सुंदर सुंदर नाचते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद बेटा पठित अवबोधन है, इसको आप स्वयं करना, क्योंकि ये इतना इजी है बच्चा, आप बहुत बार कर चुके होंगे, तो इसको मैं बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ, यह आपको खुद करना है, ठीक है। पठित अवबोधन आप स्वयं करेंगे। उसके बाद है आपका पद्यांश, ये भी आपका पहले ही चैप्टर से लिया गया है, वायुमंडलम वृषम दूषितम नाहि निर्मलम जलम, ये भी आप स्वयं करेंगे। खुद भी थोड़ा बहुत कार्य करना है ना, हाँ जी बिल्कुल करना है मैम, हम अच्छे बच्चे हैं। नाट्यांश है, नाट्यांश भी आपका ये कौन से है, काकः रे परिभृत है यदि तुम संतति नेपालम तही कुत्रेश यूपिका कई वगैरह। अरे कोयल, यदि तुम्हारे बच्चे को मैं नहीं पालूंगा तो कहाँ से कोयल होंगी, ये भी रिसेंटली आपने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। ये भी आप क्या करोगे, स्वयं करोगे, स्वयं कार्यम कुरुहु, है ना, खुद कार्य करना है बेटा ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में, जहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है वो बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, प्रश्न का निर्माण करना है। छात्रान कान, छात्रान कान, है ना, बहुत बोलते हैं ना कि तुम्हारे कान पे मारूंगा मैं, तुम्हारे कान पे मारूंगी, इस तरह से बेटा मजाक कर रही हूँ। तो छात्रान के साथ क्या आ जाएगा, कान। विद्यालय अध्यापकः कान अध्यापयन्ति, विद्यालय में अध्यापक किसको पढ़ाती है, किसको पढ़ा रही है, छात्रान। आरक्षी चोरेभ्यः त्रायते, अब यहाँ पर चोरेभ्यः है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, केभ्यः, चोरेभ्यः का क्या आ जाएगा, केभ्यः। यहाँ पर मानवही है तो क्या आ जाएगा, तृतीया का बहुवचन हमारा कहे, ओ सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास श्रीगालेन, श्रीगालेन के स्थान पर सिंपल सी बात है भाई, केन आ गया। बसयानम, बसयानम का क्या जाएगा, किम। सहा किम विहाय, वह क्या छोड़कर पैदल ही चल पड़ा था, बस को छोड़कर पैदल चल पड़ा था, क्यों भाई, क्योंकि धन की कमी थी, अर्थ कास्ट चेन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है श्लोकों को अन्वय को पूरा करना है। अब ये भी सारे ये बच्चे आप लोगों ने रिसेंटली पढ़े हुए हैं। वाक्पटुः जो मंत्री होता है वह क्या करता है, वाक्पटु मंत्री का क्या काम है, क्या काम है भाई, वाक्पटु है तो बोलेगा ज़्यादा, किसी को अपने आप से जीतने नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, मंत्री ही वाक्पटु, पहले में हमारा क्या जाएगा, वाक्पटु। जो मंत्री वाक्पटु होता है, बोलने में चतुर होता है, धैर्यवान होता है, सभा में, सभा में क्या करता है वो, अकातारः अपि, अकातारः अपि, कायर नहीं है, कातर का मतलब होता है कायर, और अकातर का मतलब कायर भी नहीं है, सभा में कायर भी नहीं है, बोलने में भी चतुर है और धैर्यवान भी है। सहा परही, वह, परही का मतलब दूसरों के द्वारा, दूसरे, दूसरे कौन होंगे यहाँ पे भाई, जब मंत्री वाली की बात हो रही है तो कोई राजा होगा और राजा के दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ परही किसके लिए है, दूसरों के लिए यूज हुआ है। सा परही, वह दूसरों से भी। तीसरे में क्या जाएगा, केन प्रकारेण, यहाँ पे लिखा ना केन अपि प्रकारेण, तो इसमें क्या जाएगा, केन प्रकारेण ना परिभूयते है, वह क्या करता है भाई, किसी से भी, किसी भी प्रकार से क्या नहीं होता, नहीं डरता है। वो डरना का मतलब यहाँ पर बेटा कि वो पराजित नहीं होता है, क्योंकि वो वाक्पटु होता है ना, तो वो धैर्यवान भी है, सभा में धीर भी है, कायर भी नहीं है, धैर्य, ठीक है। तो वह क्या होता है, दूसरों के द्वारा भी पराजित नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भावार्थ लिखना है, ये भी बहुत ईजी है बेटा। विदुषाम कथनम अस्ति ही यथ, विदुषाम का कथन क्या है कि आचार्य ही परमो धर्म है और हमने इसकी रक्षा करनी है। आचार्य परमः धर्मः, हमारा आचार जो है वही हमारा प्रथम धर्म है।
तो पहले में आचार्य आ गया। इति कथनम, यह जो कथन है, मनसि ही धरणीयम, हमें अपने मन में धारण कर लेना है कि हमारा जो आचरण है वही हमारा क्या है, पहला धर्म है और बाद में है सारे धर्म। पहले हमारा आचरण अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अस्माभि हमें डैश अपि ही अधिक सावधान्यः सदाचारस्य डैश विशेष रूपेण करनी है। तो हमें इसकी कैसे करनी है, प्राणों से भी बढ़कर क्या करनी है, इसकी रक्षा करनी है। प्राणों से भी बढ़कर हमें किसकी रक्षा करनी है, अपने आचरण की, सदाचार की रक्षा करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना बच्चा, ये भी आप स्वयं करोगे, बुद्धिमती का है बेटा, ये पहले वाले में भी आ चुका है, इसको भी आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लो, दुर्वहम, दुर्वहम का है बेटा बड़ी मुश्किल से, कठिनम, टिक कर लो इसको, दुर्वहम कठिनम, अतुम, अतुम का मतलब खाना, माम अतुम कलह मान हो, तो यहाँ पर खाने के लिए क्या शब्द हुआ है, भक्षितुम, ठीक है, भक्षितुम। तोदनेन, तोदनेन मतलब बड़ा ही उसको कष्ट देना। तोदन का मतलब होता है परेशान करना, जैसे आपने वो अभी विचित्र साक्षी में पढ़ा था ना, सॉरी विचित्र साक्षी में नहीं, प्रकृति माता वाले चैप्टर में जो पढ़ा था कि तुदंती करते हैं वानर, उसकी पूंछ को क्या करते हैं, घुमाते हैं, उसको परेशान कर, तुदंती शब्द पढ़ा था ना, तो वही है बेटा तोदनेन, मतलब दुख करने वाला। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, दुखी से लेकर कष्ट, प्रदानेन, ठीक है, तोदनेन के स्थान पर क्या देगा, कष्ट, प्रदानेन। यहाँ पर किसान भी क्या कर रहा था, बैल को दुख दे रहा था, परेशान कर रहा था। आख्याति ही, आख्याति ही मतलब आख्यान करना। अब जैसे मैं आख्याति कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ पटापट पटापट, है ना तो यहाँ पर क्या जाएगा, वदति ही, क्या जाएगा, वदति ही। और यहाँ पर प्रभुतानी, प्रभुतानी के स्थान पर क्या जाएगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या है इसमें, बहुनी। फिफ्थ में क्या लिखोगे, बहुनी, या इच्छति आत्मना श्रेया बहुनी सुखानी चाहिए, जो अपनी जाते हैं कि हमारा कल्याण हो वह, और सुख हो, बहुत सारा सुख हो, वह कभी दूसरों को परेशान नहीं करते हैं। ये भी आपका जो चैप्टर है, सुक्तिहा चैप्टर है, शायद उससे लिया गया है। तो बच्चे ये आपका सैम्पल पेपर मैंने आज पूरा करवाने की एक ही वीडियो में कोशिश की है। आप इसको जो मैंने काम बताया है वो आप खुद कर लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।